हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड ये जो व्लॉग है ये शुरू होता है रात से। तो आज 4 तारीख थी और आज मेरा प्रैक्टिकल था दिन में सारे सब्जेक्ट्स का। तो मैंने दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा बिकॉज मैं बहुत थक गई थी। फिर कोचिंग मैं गई और वहाँ से 6 बजे आई और मैंने लगभग 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई जिसमें मैंने सिर्फ 4 चीज़ें इंक्लूड करी थी। सबसे पहले मैं बैठ गई मैथ्स का सैम्पल पेपर लगाने। और ये अरियांत की बुक है तो मैथ्स से काफ़ी सारे सैम्पल पेपर लगा चुकी हूँ, लाइक 6-7, और अब ये वाला लगा रही थी। एंड आई एम सो सॉरी, मुझे ज़ुकाम है इसलिए मेरे वॉइस पेपर बहुत ही अजीब लग रहा है। तो बेसिकली मैं मैथ्स के सैम्पल पेपर में पूरे सॉल्यूशंस नहीं लिखती, बस जितना मुझे नीड है, लाइक रफ में जैसे लगाते हैं ना वैसे ही क्वेश्चन लगाती हूँ। धीरे धीरे मैं सॉल्यूशन करके भी करूँगी बट अभी मैं ऐसे नहीं करती। तो लगभग 1 घंटा में मेरा हो गया था पूरा और मैंने स्कोर किया था 79 आउट ऑफ 80 बिकॉज मेरा एक असर्शन रीज़न गलत हो गया था। एंड ये जो शुरू के 2 ऑप्शन होते हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। कभी कभी लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन में, बड़े लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं है और वो ए ऑप्शन दे देते हैं। तो वही चीज़ मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। आफ्टर डैट मैंने साइंस का सैम्पल पेपर लगाया। एंड आपको पता है इस वाली बुक के पीछे एक स्टोरी है। ये मुझे मेरी कोचिंग में एक कुछ अंकल लोग आए थे एंड उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट कंडक्ट करवाया और उन्होंने बोला जो टॉप 3 बच्चे होंगे उन्हें हम सैम्पल पेपर की बुक देंगे। तो मुझे भी वहीं से मिली थी एंड उनके पास 2 मैथ्स और 1 साइंस की थी और जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आने थे उसे साइंस की मिली थी। एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि मेरे पास मैथ्स की तो ऑलरेडी है ही, तो काश मुझे साइंस मिल जाए और मुझे यही मिल गई। तो साइंस का सैम्पल पेपर तो मैं ऐसे पूरा आंसर लिखती नहीं हूँ, बस जो MCQs है उसमें टिक कर दिया और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो रिएक्शन है और डायग्राम है वो बना के देख लिया और बाकी अपने मन में आंसर को एक बार बोल लिया। तो इसीलिए बहुत कम टाइम लगता है, लाइक 45 to 50 मिनट में मेरा हो जाता है ये सैम्पल पेपर। तो ये वाला भी हो गया था। बट आफ्टर डैट क्या हुआ कि मुझे नींद आने लगी थी बिकॉज मैं प्रैक्टिकल लेकर आई थी और मैं थक गई थी। तो फिर मैं सो गई और नेक्स्ट डे मैं सीधे उठी 8:40 पे। आई नो बहुत ज़्यादा लेट है बट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने टू डू लिस्ट को बनाया और सबसे पहले मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ का वीडियो देखा, सनलाइट स्टडी का। साथ साथ में मैं सोचा था कि मैं रीड भी करती जाऊँगी, बट जब मैंने रीड करना स्टार्ट किया तो मुझे रीडिंग में ही मन लगने लगा और फिर मैंने वीडियो थोड़ी देर पर बंद करके रख दिया था और फिर मैंने पूरा चैप्टर रीड कर लिया और जो नेशनल पार्टीज़ वगैरह हैं और जो भी लर्निंग पोर्शन है वो अच्छे से लर्न भी कर लिया था। एंड यार हाफ ईयरली में मेरे 99% आए थे एंड आई वॉज सो हैप्पी कि चलो मैं रिजल्ट अपलोड करूँगी। बट प्री बोर्ड में मेरी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो गई है और इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा रिजल्ट बताने का। बट अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी रिजल्ट अपना। तो लगभग 1.5 घंटे में मेरा ये हो गया था। एंड आफ्टर डैट मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर है उसको रीड करना शुरू कर दिया। पहले मैंने जब टू डू लिस्ट में इसको लिखा था तो आई बस थिंकिंग कि मैं समृद्धि मैम का वीडियो देखूंगी जो वॉरियर बैच वाला है और उसके साथ नोट्स बनाऊंगी बिकॉज मैंने पूरे साल भर में चैप्टर के नोट्स ही नहीं बनाए। मतलब मैंने NCERT में साइड बाई साइड खूब सारा डेटा लिख लिया जो भी मैम ने एक्स्ट्रा बताया, बट पर्टिकुलरली नोट्स नहीं बनाए थे। बट मुझे बहुत ही आलस लग रहा था कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आई थॉट कि कोई बात नहीं, NCERT साइड बाई साइड तो मेरा पूरा लिखा ही है तो मैं उससे पढ़ लूँगी। और जब मैंने साल भर वो चीज़ से पढ़ा है ना तो मेरी आदत पड़ गई है वहीं से पढ़ने की, राइट। तो ये जो है मैंने लगभग 1 घंटे और पढ़ा होगा। सो मेरा रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन बीइंग्स तक हो गया था, मतलब ये वाला टॉपिक बचा था, उससे पहले पूरा टॉपिक हो गया था। आफ्टर डैट मैं नहाने चली गई बिकॉज मेरी कोचिंग थी 2 बजे से 5 बजे तक जिसमें मेरी टेस्ट सीरीज़ थी आज मैथ्स की। तो हम लोग की हर संडे टेस्ट सीरीज़ होती है 3 घंटे की, जिसमें पूरा वैसे ही माहौल होता है बोर्ड एग्जाम वाला। तो बस मैं वो टेस्ट सीरीज़ देख के आई और मेरी टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छी गई है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। बट अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में जो मैथ का सैम्पल पेपर है उसे टिक कर लिया था बिकॉज ऑफकोर्स टेस्ट सीरीज में सैम्पल पेपर ही तो लगाया है। सो कोचिंग से मैं 5:20 पर आ गई थी एंड मैं पढ़ने बैठी थी 6:20 पर, जिसमें मैंने सूप वगैरह भी बनाया था बट मैं उसकी क्लिप्स लेना भूल गई। सो आफ्टर डैट मैंने रिप्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पूरे चैप्टर के तो नहीं बट ये जो 2 मेन टॉपिक्स हैं, मेल रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम, इनके नोट्स बना लिए थे बिकॉज इसमें जो NCERT है वो बहुत ही कम डेटा लिखा हुआ है। मेरे साइड बाई साइड नोट्स भी नहीं बने हुए थे इनके। और पता है इस टॉपिक के मैं इतने बार नोट्स बना चुकी हूँ बट क्योंकि मैं पेपर में बनाती हूँ ना इसके नोट्स और वो खो ही जाते हैं मुझसे, बुक से नीचे गिर जाते हैं। तो कम से कम 3-4 बार मैं इस टॉपिक के नोट्स बना चुकी हूँ बट दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि ये नोट्स ना गिरें। तो हाँ, ये आप देख सकते हैं मैंने नोट्स बना लिए थे जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था बिकॉज मैं धीरे धीरे बहुत नोट्स बनाती हूँ। आफ्टर डैट जो आगे वाले टॉपिक्स थे वो मैंने पढ़े और जो अपने नोट्स बनाए थे वो पढ़े अच्छे से। और NCERT जो रीडिंग है मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की उसको भी अच्छे से कर लिया।
एंड ये करते करते आप देख सकते हैं 3 आवर्स 33 मिनट की स्टडी हो गई थी और ये चैप्टर भी मेरा ख़त्म हो गया था। आफ्टर डैट आई स्टार्टेड नौबत खाने में इबादत वाला चैप्टर। एंड यू नो हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर को मेरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें जब मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ साइंस मैथ या सोशल पढ़कर, देन आई स्टार्ट रीडिंग दैम बिकॉज उससे मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट। बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, ठीक है। तो बस मैंने उसको रीड किया जो कि मेरा लगभग 15-20 मिनट में हो गया था पूरा चैप्टर। एंड आफ्टर डैट मैंने सोचा कि इसके थोड़े से MCQs कर लेते हैं, तो वो मैंने किया 10th CBSE वाले ऐप से। यार इस ऐप में इतना सारा प्रैक्टिस के लिए आइटम है ना कि मुझे लगता है मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ। बहुत ही बढ़िया ऐप है और बहुत ही हेल्पफुल है, बट आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने इसे पूरे साल यूज़ नहीं किया एंड अब यूज़ कर रही हूँ। तो बस मैंने इसके MCQs देखे थे बट काफ़ी इजी थे, तो मुझे आ गए थे सारे MCQs। बाय द वे इस चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या क्या लर्न करना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ है ना, जैसे कि विशालाक्षी फलाना ढमकाना, ठीक है। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विथ सॉल्विंग इंग्लिश का सैम्पल पेपर। एंड एक्चुअली इट वाज नॉट सैम्पल पेपर, इट वाज प्रीवियस ईयर पेपर, जो अभी 2024 का जो सेट 1 है ना वही वाला मैं सॉल्व कर रही थी। एंड मैंने इसमें सिर्फ पैसेज देखा एंड सच में मुझे पैसेज पर काम करना पड़ेगा, मेरे पैसेज बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और क्वेश्चन आंसर्स मैंने छोड़ दिए थे और राइटिंग सेक्शन छोड़ दिया था, बाकी ग्रामर का पोर्शन देखा और जो लिटरेचर में जो भी वो होते हैं ना पैसेज एक्सट्रैक्ट्स, वो सारी चीज़ें कर ली थी। तो आफ्टर डैट मैंने स्टार्ट किया पढ़ना ये जो रिचर्ड ई राइट वाला चैप्टर है, मेकिंग अप ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये जो चैप्टर है ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बिकॉज उसमें बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। तो मैंने सिंपली इसका वीडियो देख लिया था एंड उसके साथ साथ मैंने जो नोट्स बनाए थे NCERT में साइड बाय साइड थोड़े से, मतलब मैंने जो है मेन डेटा को ना स्टिकी नोट में लिख दिया था, तो उसको एक बार रिवाइज़ कर लिया। एंड मैं इंग्लिश एकेडमी की वीडियोज़ देखती हूँ बिकॉज वो सच में लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाती है, आपको एक बार चेकआउट करना चाहिए। तो अभी ये करते करते 11 बज गए थे। उसके बाद मेरे सारे जो टू डू लिस्ट का आइटम है वो ख़त्म हो गया था, बट साइंस का सैम्पल पेपर लगाना था, बट मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मुझे लगा सैम्पल पेपर फ्रेश मूड से लगाना चाहिए। तो फिर मैंने उसको कट कर दिया, उसकी जगह पे मैंने 3 टॉपिक्स और ऐड कर लिए थे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने किया इंग्लिश का द बुक डैट सेव्ड द अर्थ। तो इसका भी मैंने वीडियो देखा था बाय इंग्लिश एकेडमी, क्योंकि वो NCERT लाइन बाय लाइन समझाती है और बहुत ही अच्छा समझाती हैं। और बुक भी मैं मतलब देखती जा रही थी बीच बीच में। एंड ये सुनते सुनते ना मैं अपने वीडियो को भी एडिट कर रही थी, यही वाले वीडियो को, एंड इसलिए मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ तो नहीं सुन रही थी, बट हाँ ऑलमोस्ट 90% कंसंट्रेशन मेरा था वीडियो पर। आफ्टर दैट एक कहानी यही भी का मैंने ऑडियो बुक लगाई। ऑडियो बुक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है बिकॉज मेरा जब चैप्टर रीड करने का मन नहीं करता तो मैं इसको सुन लेती हूँ, और मेरी कई बार NCERT रीडिंग बिना रीड करे ही हो जाती है, राइट। आफ्टर डैट मैंने बायो का समृद्धि मैम का जो 30 मिनट वाला रिवीजन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो देखा बिकॉज ये चैप्टर मेरा अच्छे से प्रिपेयर है एक्सेप्ट द ब्रेन वाला पार्ट। वो मुझे आता तो है जितना NCERT में लिखा है, बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पता अच्छे से, तो वो बस मैंने ऐसे रिवाइज़ कर लिया था 30 मिनट वाले वीडियो में। एंड फाइनली जो टाइम है वो लगभग 12:50 के आसपास हो गया था। आफ्टर दैट मैंने अपने वीडियो को एडिट किया एंड थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया ऐसे ही शॉर्ट्स वगैरह देखे, एंड मैं लगभग सोई थी 1:30 बजे के आसपास। सो ये वाला टाइम तब का है जब मैंने पढ़ना बंद किया था, एंड आफ्टर सोई मैं थोड़ा और लेट थी। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। एंड ओके टाटा बाय बाय।